यशोमती मैया के नंद लाला। अरे इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है, कुछ खा तो लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ। व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है। रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी? श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि। कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में। अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया, मैया पहले व्रत तोड़ के कच्चू खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ, बलराम ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो, व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरि 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 हरि, मेरे हरि। अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा, और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। ना ना, ये ठीक ना है। ठीक है तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ। कान्हा, तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। सेक देना तापड़ तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो आज द्वादशी के दिन पहले प्रहर में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा है और अभी थोड़ी ही देर में शंकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला?
ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए। एकादशी के पहले प्रार में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना मानो जातो। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है, वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लिया, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नेक पुण्य के काम करते थे वो। अपनी पत्नी के साथ हरि का नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो निर्जल पास किया, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपनी 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़ें। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं। व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहाँ हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे, पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था, और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अम्बरीश बड़ी विरक्ति के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों को लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मैं उनके लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हुए नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज, भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज। पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खाया, वैसे ही महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज,
देखते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें साथ भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुहूर्त न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाएं कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज। एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने, इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी। हे प्रभु, यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था, फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते, इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। ओम नमो नारायणाय। भगवान का वो सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये चक्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई रोको इसे, कोई रोको इसे। से अपने प्राण कैसे तैसे बचाते बचाते महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक जा पहुंचे। ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए, मुझे बचाइए। ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया है। मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। महर्षि, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो है सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु, क्योंकि सृष्टि में केवल वही है जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वो ही इसे वापस लौटने का आदेश देकर आपके प्राणों पर छाए हुए संकट को
दूर कर सकते, किंतु हाँ, मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विष्णु लोक में पहुंच नहीं जाते, वो आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सदा ही जय हो। फिर क्या था? भागते भागते महर्षि दुर्वासा सीधे भगवान श्री हरि के शरण में बैकुंठ पहुंच गए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके इस चक्र और ऊर्जा से नहीं भाग सकता प्रभु। कृपया करके अपने सुदर्शन को रोकिए, इसे वापस लीजिए प्रभु। यह असंभव है महर्षि। एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना, मेरे भक्तों की रक्षा किए बिना वापस नहीं लौटता। कोई तो उपाय होगा प्रभु, कृपया करके मेरे प्राण बचाइए प्रभु। मैं सुदर्शन की ऊर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभु। आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। एक उपाय है, किंतु मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। मैं अवश्य करूंगा। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभु। आपने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है महर्षि, पर भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करें और यदि वो आपको क्षमा कर दे, तो ही ये चक्र आपके प्राण लिए बिना लौट सकता है। अन्यथा आप तो जानते हैं महर्षि, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान। भक्त का अपमान भगवान के अपमान से कम ना हो तो है। महर्षि दुर्वासा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की। महाराज 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 महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महर्षि, आप हमारे चरण छुए ये उचित नहीं। महाराज, महाराज अम्बरीश, आप नारायण के सच्चे भक्त हैं। मैंने आपको अपमानित किया, दंडित करने का प्रयास किया महाराज। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए महाराज। हे महान सुदर्शन, यदि महर्षि के लिए मेरे हृदय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था, तो कृपया आप अपने धाम वापस लौट जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अम्बरीश। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली हों। आपकी कीर्ति का पताका दसों दिशाओं में फहराए। मेरी बस एक ही इच्छा है महर्षि, कि मैं आपके साथ अपना उपवास तोड़ सकूं। अवश्य महाराज, हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आप को नारायण की सेवा में अर्पित करके व्रत को पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है कि एकादशी व्रत का फल द्वादशी की सुबह भोजन करने से ही प्राप्त होता है। इस कथा से हमें पता चलता है कि सभी को द्वादशी के सुबह भर पेट भोजन करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान की सच्ची भक्ति अपमान कभी ना करना चाहिए, उनके साथ सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भैया भोलाराम, मैंने भी श्री हरि पे तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा कर दो। ना ना, आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत करो, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। जब महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी प्रभु के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी, तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ।
मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगा। पर पता है प्रभु को कौन सी बात कब बुरा रखता है? कौन सी बात? जब उनका भक्त भूखा रहे, हमें भी अपना व्रत पूरा ना करे। और जैसा कि आप सभी ने अभी कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए। अब आप जाओ, अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ।